अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा सवाल सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में है। हमें दो ट्रायंगल्स ABC और DEF दी गई हैं और बताया गया है कि ये सिमिलर हैं। कुछ साइड लेंथ्स दी गई हैं और हमें बाकी दो DF और EF की लेंथ्स मालूम करनी है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। स्टेप 1 में हम सबसे पहले दी हुई इंफॉर्मेशन को लिस्ट डाउन करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें बताया गया है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर है। सिमिलर होने का मतलब है कि उनकी शेप एक जैसी है, लेकिन साइज अलग हो सकता है। हमने ट्रायंगल ABC की तीनों साइड्स AB, BC और AC की लेंथ्स लिख ली हैं और ट्रायंगल DEF की एक साइड DE की लेंथ दी है, जबकि EF और DF हमने मालूम करनी है। स्टेप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां हम करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी मुतनाजिर साइड्स को पहचानेंगे। स्टेटमेंट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF हमें बताती है कि कौन सा वर्टेक्स किसके करस्पॉन्डिंग है। A, D, K, B, E, K और C, F के। इससे हम आसानी से करस्पॉन्डिंग साइड्स का पता लगा सकते हैं। AB करस्पॉन्ड्स टू DE, BC करस्पॉन्ड्स टू EF और AC करस्पॉन्ड्स टू DF। उनको सही से मैच करना रेशियो सेटअप करने के लिए बहुत जरूरी है। अब जब हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स पता चल गई हैं, हम उनकी रेशियोज सेटअप कर सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स की सबसे खास प्रॉपर्टी ये होती है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो हमेशा बराबर होती है। तो जैसा कि आप फॉर्मूला देख रहे हैं, हम लिखेंगे MAB ओवर MDE इज इक्वल टू MBC ओवर MEF इज इक्वल टू MAC ओवर MDF। इस स्टेप में हम अपनी इक्वेशन में वो तमाम वैल्यूज डालेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। हमने दो नामालूम साइड्स को X और Y का नाम दे दिया है, यानी EF को X और DF को Y। वैल्यूज डालने के बाद हमारी इक्वेशन बनती है 12 ओवर 6 इज इक्वल टू 16 ओवर X इज इक्वल टू 20 ओवर Y। चलें अब पहली अननोन साइड EF यानी X की वैल्यू मालूम करते हैं। इसके लिए हम प्रोपोर्शन के पहले दो हिस्सों को इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि स्क्रीन पर लिखा है 12 ओवर 6 इक्वल 16 ओवर X। सबसे पहले हम नोन रेशियो यानी 12/6 को सिंप्लीफाई करते हैं। 12 को 6 से डिवाइड करें तो 2 आता है। तो अब हमारी इक्वेशन बहुत सिंपल हो गई है। 2 इक्वल 16/X। अब X के लिए सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड्स को X से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमें मिलता है 2X इक्वल 16। फिर दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करेंगे। 16 डिवाइडेड बाय 2 होता है 8। तो X की वैल्यू 8 आ गई। इसका मतलब है कि साइड EF की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। बिल्कुल इसी तरह अब हम दूसरी अननोन साइड DF यानी Y की वैल्यू मालूम करेंगे। इस बार हम प्रोपोर्शन के पहले और तीसरे हिस्से को इस्तेमाल करेंगे। 12 ओवर 6 इक्वल्स 20 ओवर Y। हम पहले ही देख चुके हैं कि 12 ओवर 6 2 के बराबर है। तो हमारी इक्वेशन है 2 इक्वल्स 20 ओवर Y। Y के लिए सॉल्व करने के लिए हम Y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Y इक्वल्स 20 हो जाएगा। आखिर में दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करेंगे। 20 डिवाइडेड बाय 2 होता है 10। तो की वैल्यू 10 आ गई। इसका मतलब है कि साइड DF की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो हमने दोनों नामालूम साइड्स की लेंथ्स मालूम कर ली हैं। फाइनल रिजल्ट है साइड EF की लेंथ 8 सेंटीमीटर है और साइड DF की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ आ गया होगा।